हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय भाटिया और इनोवेट कोड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमने एचटीएमएल टैग्स और एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो को हमने सेपरेटली एचटीएमएल के लिए बनाया ताकि हम एचटीएमएल का पूरा इसमें कवर कर सके। पिछले वीडियो में हमने वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जो तीन मेन लैंग्वेजेस है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों लैंग्वेजेस कैसे वर्क करती है, क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मेटिंग देखा था। अभी भी आपको HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट में कंफ्यूजन है तो आपको कोई टेंशन लेने की या घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमें फॉलो करते रहिए। जैसे जैसे हम अगले 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सभी चीजें जो होती है वो कुछ हद तक सिमिलर ही होती है। जैसे अगर अपने पास में देखें तो हमें घर बनाने के लिए ब्रिक्स, स्टोन्स और कंक्रीट की जरूरत होती है। इसी तरह HTML को बनाने के लिए भी टैग्स और एट्रीब्यूट्स की जरूरत लगती है। और ऐसे ही हम कोई ब्रिक्स वाले मकान में रहने नहीं जाते, उसमें कुछ कलर, फर्नीचर, डेकोरेशन करते हैं, तो इसी तरह हमें HTML को भी स्टाइल करते हैं जो CSS का पार्ट हुआ। वैसे हम घर में कोई लाइट्स, फैंस वगैरह कुछ है उसको स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। जैसे कोई हमें फंक्शनलिटी करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो जावास्क्रिप्ट का यूज लगेगा। अभी हम इन तीनों यानी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर सेपरेटली 3 वीडियो बनाएंगे ताकि हम इन तीनों का सब कुछ कवर कर सके और बाद में हम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन पे काम करना शुरू कर देंगे। तो आज की ये वीडियो पूरी HTML के ऊपर होने वाली है। तो इसमें पहले हम करते हैं इंट्रोड्यूस टू HTML टैग्स। तो HTML टैग्स को जानने के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आपको मेरी अभी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जिसमें ये पहला लिखा है वो हमारा डॉक टाइप है। डॉक टाइप के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ये ब्राउजर को समझाने के लिए होता है कि ये हमारा HTML कौन से फॉर्मेट में लिखा है और इसके बाद पहले ही हमारा HTML टैग आएगा। ये जैसे हमने बताया था कि ये हमारा रूट एलिमेंट होगा और इसके अंदर और हेड टैग आएगा जिसके अंदर दो टैग आते हैं, एक टाइटल और एक मेटा टैग। ये हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल आएगा, मेटा आएगा और जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमने डाली है तो इसका लिंक यहाँ पे आएगा और अगर कोई हमने एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लिखी है तो वो भी यहाँ पे आएगा। और इसके बाद हेड टैग के अंदर हम देखें तो इसके अंदर स्टाइल टैग, जैसे हम इनलाइन CSS डालते हैं तो वे भी इसके अंदर आ सकता है। कोई इंटरनल स्टाइल शीट लिखे तो ये भी इसके अंदर आ सकता है। तो ये हो गए हमारे हेड टैग के अंदर जो कुछ भी आ सकता है वो सारे टैग्स। और इसके बाद हमारा आता है बॉडी टैग जो हेड टैग के नीचे आता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये बॉडी के अंदर हमारा वो सारा पार्ट आएगा जो हम वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं। तो इसके अंदर पहला आता है H1 टैग, H2 टैग, H3 ऐसे H6 तक आता है। ये सभी हेडिंग के लिए यूज होता है और ये SEO के लिए डिपेंडेंट है। और एसईओ के लिए ये सभी क्यों देने की जरूरत है उसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि हम एसईओ का भी पूरा ज्ञान ले सके। तो ये हो गया हमारा H1 से लेके H6 तक का टैग। बाद में आता है हमारा पैराग्राफ का P टैग जिसके अंदर हम मेनली जो कंटेंट डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो सभी आएगा। बाद में आएगा हमारा एंकर टैग। तो इस एंकर टैग का यूज हम अपनी वेबसाइट में कोई भी लिंक यानी कोई अगर हमारा दूसरा पेज है उसकी हो या सोशल मीडिया की हो वो सभी हम एंकर टैग के अंदर दे सकते हैं। तो इसके लिए यूज होता है ये एंकर टैग। बाद में आता है हमारा IMG टैग। ये IMG टैग इमेज को डिस्प्ले करने के लिए होता है। और इसके बाद आता है UL टैग। ये UL टैग अगर हमारे पास कोई लिस्ट हो तो उसको डिस्प्ले करने के लिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये LI टैग है वो हमेशा UL या दूसरा हमारा है OL। UL और OL ये सिमिलर ही होता है। ये UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट और OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। जैसे ही हमें अपने पेज में कोई भी मतलब लिस्ट डालना हो, जैसे कि ये आइटम 1 है और इसके नीचे आइटम 2 है, दोनों का हम डिफरेंस देखें मेनली तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होगा कि ये UL और OL ये दोनों सिमिलर लिस्ट के लिए ही यूज होते हैं तो इसको मतलब अलग अलग करने की क्या जरूरत है। अगर UL हमने यूज किया है यानी अनऑर्डर लिस्ट है तो उस लिस्ट के आगे सिर्फ बुलेट लिस्ट ही होगा। अगर हमने ऑर्डर लिस्ट किया है तो वो मतलब ऑर्डर वाइज चलेगा। मीन्स हमें कोई भी अगर हमने डाली है यहाँ पर लिस्ट आइटम 1 तो यहाँ पर ब्राउजर में हमें ऐसे दिखाई देगा 1 और यहाँ पर 2। तो ये हमें हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हमारा काउंटर बढ़ता जाएगा ये अपने आप आगे ऐड होता जाएगा। तो ये हुआ हमारा ULLI और OLLI। उसके बाद हमारा आता है टेबल टैग। टेबल टैग का यूज किया होता है तो इसके अंदर कोई भी टेबल इंसर्ट करना हो तो इसके लिए हम टेबल का यूज कर सकते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। टेबल के अंदर यहाँ पर T हेड आएगा और यहाँ पर TR
ये जो टी हेड होता है वो मतलब टेबल का हेडिंग हुआ, और इसके अंदर ये टी आर है तो ये टेबल हेडिंग की टी आर हुई। और इसके अंदर जो भी हमें मतलब जितने सेल रखने हैं तो ये टेबल सेल हुआ। अगर हमें एक सेल रखनी है तो ये एक सेल हुआ, और अगर इसके अंदर दूसरी सेल ऐड करनी हो तो ऐसे हुआ। और इसके नीचे यहाँ पर आएगा टी बॉडी, मतलब ये टेबल का बॉडी हुआ। इसके अंदर यहाँ पर हमारी ये टेबल बॉडी की तैयार हुई, तो हमने एक रो ऐड कर दी। इसके अंदर हमने पहला सेल डाला, और अगर ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर ऊपर दो सेल रखे हैं कि ये 1 और 2, तो नीचे एक सेल नहीं लिख सकते, हमेशा दूसरा सेल तो यहाँ पर आएगा ही, भले ही हम इसको ब्लैक रखें। तो इस प्रकार से हमारा टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हमें कोई दूसरी रो ऐड करनी हो बॉडी के अंदर, इस तरह ऐड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा div एलिमेंट। ये div एलिमेंट हम HTML में कोई ग्रुपिंग या स्टाइल करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आएगा स्पेन टैग। तो ये स्पेन एलिमेंट इनलाइन ब्लॉकिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर हमें हमारे पेज में कोई फॉर्म आता है तो उसके लिए फॉर्म टैग यूज होता है। फॉर्म टैग के अंदर हम देखें तो अगर हमें इनपुट एलिमेंट डालना हो तो यहाँ पर इनपुट टैग आ सकता है। और हमें कोई सिलेक्ट आइटम चाहिए हो तो यहाँ पर सिलेक्ट एलिमेंट भी आता है, सिलेक्ट टैग आता है। उसके अंदर हम देखें तो ये ऑप्शन टैग आता है। ऑप्शन टैग हमेशा सिलेक्ट टैग के अंदर ही होता है। अगर हम फॉर्म के अंदर दूसरा कंट्रोल दिखे तो यहाँ पर लेबल आ सकता है, लेबल टैग यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा इनपुट है, उसको कोई लेबल देना हो तो ये लेबल टैग यूज होता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो फॉर्म एलिमेंट में टेक्स्ट एरिया भी आ सकता है। ये टेक्स्ट एरिया का यूज इनपुट फील्ड जैसा ही होता है, मगर ये टेक्स्ट एरिया में हम मल्टीलाइन लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारे फॉर्म के अंदर का एलिमेंट्स। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आई फ्रेम आ सकता है। आई फ्रेम का यूज अगर हमें कोई वीडियो विजेट या कुछ भी आई फ्रेम के थ्रू हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर HTML5 में ऑडियो टैग भी आता है, जहाँ पर हमें कोई अगर ऑडियो डालनी हो तो ऑडियो हम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो डालनी हो तो यहाँ पर वीडियो टैग भी आता है। तो ये सारे HTML के कॉमन टैग्स है जो HTML में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हेड के अंदर ये सारा टैग आ सकता है, जहाँ पर हम टाइटल लिख सकते हैं, मेटा डाल सकते हैं, लिंक अगर कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो तो लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट डाली हो तो स्क्रिप्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर अगर कोई इनलाइन स्टाइल है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इनलाइन स्क्रिप्ट है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जो सभी हेड के अंदर आएगा। उसके बाद हमारा बॉडी टैग स्टार्ट होता है। उसके अंदर H1 से लेके H6 जो हेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और उसके बाद पैराग्राफ के लिए पी टैग आएगा। अगर कोई हमें पेज में कोई एक्सटर्नल लिंक या और किसी भी पेज की लिंक डालनी हो तो यहाँ पर ए टैग आएगा। इमेज डिस्प्ले करनी हो तो IMG टैग आएगा। ये अनऑर्डर लिस्ट लिखना है तो ULL आएगा, और ऑर्डर लिस्ट लिखना है तो OLL आएगा। फिर हमने यहाँ पर देखा कि टेबल का स्ट्रक्चर ये है। इसके अंदर टी हेड आएगा जो टेबल का हेडिंग डिफाइन करता है। उसके अंदर TR आएगा जो टेबल का हेडिंग की रो हुई, और ये टेबल हेडिंग की जो रो है उसका सेल आया है। उसके अंदर हमने 2 सेल डाले हैं। और उसी तरह यहाँ पर हमने टेबल का बॉडी डिफाइन किया है, उसके अंदर हमने 2 रो डाली है। और दोनों रो के अंदर जैसे ही हमने ऊपर यहाँ पर 2 सेल रखा है तो इसके लिए भी हमने टेबल बॉडी में 2 सेल रखी है। और उसके बाद div एलिमेंट आता है जो ग्रुपिंग के लिए और स्टाइल के लिए यूज होता है। ये स्पेन टैग है जो इनलाइन ब्लॉकिंग के लिए हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो ये फॉर्म में यूज हो सकता है वो सभी टैग्स देखे हैं, जैसे कि लेबल टैग आता है, इनपुट फील्ड आता है। अगर कोई हमें सिलेक्ट ड्रॉप डाउन डालना है तो सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन में हम यहाँ जो भी ऑप्शन हमें लिखना है वो लिख सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट एरिया भी लिख सकते हैं। जो इनपुट में सिंगल लाइन होता है वो टेक्स्ट एरिया में हम मल्टी लाइन डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आई फ्रेम आता है, जिसका यूज अगर हमें कोई भी विजेट डालना हो या गूगल मैप या कुछ भी डालना हो तो आई फ्रेम के थ्रू डायरेक्टली इम्बेड कोड जो होता है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद HTML5 का ये दोनों टैग है, ऑडियो टैग और वीडियो टैग। इसमें हम ऑडियो या वीडियो डिस्प्ले करना हो तो कर सकते हैं। तो ये सभी हुआ हमारा HTML का बेसिक टैग्स जो ज्यादातर HTML में यूज होता है। ऐसे तो HTML5 में बहुत सारे टैग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, मगर ये सभी टैग्स मैंने यहाँ पर जो बताए वो ज्यादातर यूज होने वाले टैग्स है। अभी हम HTML के एट्रीब्यूट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी हम HTML के एट्रीब्यूट्स को इंट्रोड्यूस करें तो यहाँ पर ये सभी टैग है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स आ सकता है। जैसे ही हम HTML टैग है उसमें उसका अगर एट्रीब्यूट देखें तो ये लैंग्वेज हम इंग्लिश डाल सकते हैं, तो ये इसका HTML टैग का एट्रीब्यूट्स हुआ।
तो इसी तरह सभी के अंदर एट्रीब्यूट्स आ सकता है। जैसे ही हम ये लिंक है तो उसमें src डालते हैं तो ये भी ये लिंक का एट्रीब्यूट्स हुआ। और यहाँ पर h1 है तो उसके अंदर अगर मान लो कि कोई स्टाइल लिखी तो ये भी h1 का एट्रीब्यूट्स हुआ। तो इस प्रकार से हम हर एक एलिमेंट्स को एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। और हमें ध्यान में ये रखना है कि एट्रीब्यूट्स हमेशा लोअर केस में ही होगा, क्योंकि ये W3 का स्टैंडर्ड है। अभी हमने जैसे देखा कि टाइटल ये लिंक में ये ऐसा से आता है वो एट्रीब्यूट्स है, H1 और H6 ये सभी में, जिसमें हमने स्टाइल जो डाला है वो हमारा एट्रीब्यूट्स हुआ। और अगर हम पीटेग की बात करें तो पीटेग में ये हम टाइटल एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हैं, तो हमारे टूल टिप की तरह वर्क कर सकते हैं। जो ये काम करेगा कि अगर ब्राउजर में हम वहाँ पर होवर करेंगे तो ये जो हमने यहाँ पर कंटेंट लिखा है वो हमें दिखाई देगा। अभी हम ये img टैग के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो img टैग में src एट्रीब्यूट्स होगा और इस src में दो प्रकार के URL हम डाल सकते हैं। जैसे ही अगर ये इमेज हुई वो हमारे लोकल फोल्डर में तो उसका रिलेटिव पाथ आएगा, या फिर हमारे पास कोई इमेज है जो एब्सोल्यूट URL पे है तो यहाँ पर उसका पूरा URL लिख के भी हम उस इमेज को src कर सकते हैं। तो गाइस इस टेबल के आज सभी टैग्स को इंट्रोड्यूस किया है। ये सभी HTML टैग्स के अंदर हम एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि HTML में हम टैग्स और एट्रीब्यूट्स से हमारा पूरा HTML हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम अपनी अगली वीडियो हम CS के ऊपर बनाएंगे ताकि हम CSS को इसी तरह पूरा इंट्रोड्यूस कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और हमें फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।